नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं, जो कि अभी पॉलिटी चल रही है और पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान सभा। तो पार्ट 1 हमने बना चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो आपने देखा कि जब कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान अपना भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का ऑर्डर दे दिया गया कि आप बना सकते हैं, तो उसमें 389 सीट को मैक्सिमम रखा गया, जिसमें आपको 292 ब्रिटिश प्रांत के लिए, 4 चीफ कमिश्नर के लिए और 93 देसी रियासत के लिए सीट तय की गई थी। तो उसमें 389 सीट में से 296 सीट पर इलेक्शन हुई। तो इस इलेक्शन में आपने देखा कि 213 सामान्य, जिसमें से 208 कांग्रेस ने जीता। उसके बाद 79 सीट मुसलमान को मिला, जिसमें से उन्होंने 73 गो जीत हासिल की और 6 हार गई, और 4 सीट सिख जीता और अन्य दल के भी आदमी लोग 11 सीट जीते। उसके बाद जब यह मीटिंग जब हुई 9 दिसंबर 1946 की, जब पहली मीटिंग हुई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, तो उस मीटिंग में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। तो इस मीटिंग में खासकर मुसलमान लोग जो थे, वो लोग इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिए और हैदराबाद के मुसलमान भी नहीं आए। उन लोगों ने इसका बहिष्कार किया मीटिंग का। उन लोग का यह डिमांड हुआ, मांग हुई कि पाकिस्तान देश हमें अलग से चाहिए और पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान की इन लोगों ने मांग की। तो यह जो मांग किया, तो जिस कारण से कहा जाता है आगे चलकर 3 जून 1947 को, ध्यान रखेंगे, 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में दो देश बनकर उभरे। और इसका समर्थन 26 जुलाई 1947 को जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ, पाकिस्तान अपना संविधान वो खुद बनाएगी। तो इस तरह से जब हमारा देश का बंटवारा हो गया, तो आपने पढ़ा कि बंटवारा होने से पहले मैक्सिमम सीट रखी गई थी 389, लेकिन अब बंटवारा हो गया तो इसमें कहा गया कि 389 में आपका सीट कम हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं 389 था मैक्सिमम, तो अब वर्तमान में जो है 324, क्योंकि जिनको जाना था पाकिस्तान वो चले गए। अब जो रह गए, तो इस तरह से सीट की संख्या घट गई, क्योंकि आपने पढ़ा कि 10 लाख की आबादी पर एक सीट को आवंटित की गई थी। तो अब वो लोग चले गए, तो 389 सीट था मैक्सिमम, तो इसमें अब रखा गया 324 सीट मैक्सिमम। यानी कि 389 में 324 सीट घटाइए तो कितना घटेगा? 65। ध्यान रखेंगे, 65 सीट घट गया था। यानी कि पाकिस्तान के जो आदमी जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए। तो इस तरह से 389 में आपको 65 सीट घट गए, तो अब रह गया मैक्सिमम सीट 324। तो 324 रह गया। और आपने यहाँ देखा कि 389 में आपको क्या रखा गया था? 296 सीट। 296 सीट पर इलेक्शन हुआ था। तो उसी तरह से 324 सीट मैक्सिमम, जिसमें से इसमें 235 सीट प्रांत के लिए तय किया गया कि अंग्रेज ने 11 प्रांत बनाया हुआ था, तो उसमें मैक्सिमम सीट रखा गया 235 प्रांत के लिए और 89 जो था देसी रियासत के लिए। तो आप यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि उसी तरह से 389 सीट रखा गया था जब देश विभाजन नहीं हुआ था तब, और 389 में आपको 292 जो था वो ब्रिटिश प्रांत के लिए और 4 चीफ कमिश्नर के लिए, तो इन दोनों को मिलाकर 296। इसके अलावा 93 सीट जो थे वो देसी रियासत के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि 296 यह ब्रिटिश प्रांत यहाँ पर रखा गया 235, और 93 देसी रियासत के लिए था उस समय, अब हो गया 89। तो इस तरह से यहाँ पर यह बात कही गई। अब हम लोग देखेंगे कि तो 65 सीट आपका घट गया। तब हम लोगों ने फिर से डिसीजन लिया कि अपना हिंदुस्तान का खुद का संविधान बनना चाहिए। तो इसी के लिए आपको आगे चलकर आप देखेंगे कि B.N. राव, ध्यान रखेंगे कि B.N. राव नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं को यह दिया गया कि आप संविधान का प्रारूप तैयार करें। तो B.N. राव जी के द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, वो प्रारूप पर अब डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ, और वो विचार विमर्श जो है आगे चलकर 29 अगस्त 1947 को, ध्यान रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को जब प्रारूप पर B.N. राव जी के द्वारा बनाया गया प्रारूप पर जब डिस्कशन हो गया, विचार विमर्श हो गया,
तब जाकर इस प्रारूप समिति का गठन किया गया। और कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को गठन की गई। गठन करने के बाद इसमें अब यह तय किया गया कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे और इसमें कौन कौन मेंबर होंगे जिनकी जिम्मेदारी होगी भारत का संविधान बनाने के लिए, कि किस किस पार्ट्स का संविधान बनाया जाएगा। तो इस तरह से इस प्रारूप समिति के पूरे कुल सदस्य हुए 7 पूरे सदस्य हुए, जिसमें से सबसे पहला जो अध्यक्ष बनाया गया अंबेडकर जी को, भीमराव अंबेडकर जी को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी का जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक साथ था और जब एक साथ संविधान बन रहा था तो उस समय उनका चुनाव जो था बंगाल से हुआ था, लेकिन जब ये बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तब उनका चुनाव बॉम्बे से हुआ। तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से बी एन राव जी के द्वारा तैयार किया गया प्रारूप जो था, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए भीमराव अंबेडकर जी को। उसके अलावा इसमें भीमराव अंबेडकर जी को अलग करके 6 और आदमी है, इनको मिलाकर 7। तो यह अध्यक्ष बन गए। इनके अलावा गोपाल जी है, कृष्णा जी हैं, कन्हैया लाल, मोहम्मद, माधव, खेतान। तो इन सब का शॉर्ट नाम रखें। तो इस तरह से याद रखिएगा कि श्री कृष्ण भगवान का 4 नाम याद रखिएगा। कौन कौन? तो गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, माधव। फिर से ध्यान रखिए, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, माधव। उसके बाद 2 मुसलमान का याद रखिएगा, मोहम्मद जी, खेतान जी। तो इस तरह से 7 नाम आपको याद हो जाता है। तो चलिए इनका पूरा फुल नेम देखते हैं। तो अंबेडकर जी से है आपको हमारे भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। उसका गोपाल से याद रखिए एन गोपाल स्वामी अयंगर। उसका कृष्णा से याद रखना है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसका कन्हैया लाल से याद रखना है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। उसके बाद मोहम्मद जी से आपको याद रखना है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद माधव जी से याद रखना है एन माधव राव। तो यह एन माधव राव जो है बी एल मित्र जी के स्थान पर आए थे, यानी कि बी एल मित्र जी पहले थे तो वो मर गए, उसके जगह पर यह नए आए एन माधव राय। उसके बाद खेतान जी, तो खेतान जी से याद रखिएगा इनका पूरा नाम है डी पी खेतान, जो कि यह टी टी कृष्णमाचारी। फिर से सुनिए, टी टी कृष्णमाचारी जो थे वो बेचारे जब मर गए 1948, इनकी मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी हुए। मतलब यह खेतान जी के मरने के बाद इनके जगह पर 1948 ईस्वी इनकी मृत्यु के बाद, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई खेतान जी की 1948 में, तो इनके जगह पर नए सदस्य आए जिनका नाम है टी टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि संविधान सभा के जो प्रारूप थे उनके सदस्य के बारे में आपने देखा। अब यहाँ कहा जाता है कि जब देश का बंटवारा हो गया, फिर से सीट नया लाया गया, अब 324 हो गया, तो अब फिर से आपका इसमें संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा यानी कि यह संविधान सभा का काम था कि भारत के लिए संविधान बनाना। तो यही संविधान सभा में इसका फिर से गठन हुआ। और किस दिन गठन हुआ? तो 31 अक्टूबर 1947 को इसकी फिर से गठन की गई। और कहा जाता है उस समय जब गठन किया गया तो इस संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299। यानी कि आप गौर करेंगे कि यह जो सीट है 324, यह मैक्सिमम रखा गया, लेकिन इलेक्टेड हुआ कितना सीट पर? 299 सीट पर। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका फिर से पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर। आपने यह 31 अक्टूबर 1947 को इसका संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। और कहा गया आगे चलकर इसमें आपको 31 दिसंबर 1947, ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या 299 थी। अब इसमें आप देखेंगे जब 299 हो गया कुल सदस्य, इसको 229 सदस्य प्रांत यानी कि स्टेट में और 70 जो है यह देशी राज्य, देशी रियासत, यानी कि आपने पढ़ा कि देशी रियासत में जिसमें राजा महाराजा लोग रहते थे अंग्रेज के अंडर में, तो 299 कुल सदस्य हुआ। और जिसको 2 भागों में बांटिए तो प्रांत से चुना कर आए, स्टेट से 229 चुना कर आए और देशी रियासत से 70 को चुना कर आए। तो इस तरह से आपका जब ये लोग का जो जिम्मेदारी था इन लोगों का
जो कि अंबेडकर जी, गोपाल जी, कृष्ण जी, इन लोग की जो जिम्मेदारी थी प्रारूप तैयार करने का, तो संविधान बनाने का, तो इस तरह से इन लोगों ने जब अपना संविधान बनाकर दे दिया तो इन लोगों ने रिपोर्ट पेश किया। यानी कि इन लोगों को कहा गया कि दुनिया के कोई भी कोना में आप जाइए, जो खासकर उस देश में जाइए जो आज के डेट में आज़ाद है, और वहाँ के संविधान में क्या खासियत है उन सभी को आप पढ़कर लिख कर लेकर आइए, और उनका आने जाने, रहने, खाने पीने, सारा खर्च जो है सरकार उठाएगी। तो इस तरह से इन लोग 7 आदमी के ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई, तो ये लोग और सभी सदस्य के सहायता से इन लोगों ने भारत का संविधान बनाया। और संविधान बनाने के बाद इन लोगों ने ये जो प्रारूप समिति था, इसका इन लोगों ने रिपोर्ट पेश किया। तो ये रिपोर्ट कब पेश किया? तो 21 फरवरी 1948 को। ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने रिपोर्ट कब पेश किया? तो 21 फरवरी 1948 को। अब इन लोगों ने जो प्रारूप बनाकर दिया, तो उस पर अब डिस्कशन शुरू हुआ कि इन लोग के द्वारा जो बनाया गया प्रारूप है, जो इन लोगों ने जो रिपोर्ट पेश किया, ये रिपोर्ट कैसा है। तो इस पर डिस्कशन हुआ। तो कहा जाता है 3 बार डिस्कशन हुआ, 3 समय में। तो सबसे पहला प्रथम वाचन जो हुआ 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक, यानी कि 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। तो पहला दिन आप देख सकते हैं 5 दिन, पहला दिन जो चला ये 5 दिन डिस्कशन चला। फिर आप देखेंगे दूसरा वाचन, दूसरा जब डिस्कशन हुआ तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1948 तक, 1949 तक चला। उसके अलावा तीसरा वाचन जो है आपको 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा जब मीटिंग हुई तो सबसे लंबा मीटिंग कौन चला? तो ये दूसरा चला, जो कि 15 नवंबर 1948 से आपको 17 अक्टूबर 1949 तक यह चली। तो अब कहा जाता है जब यह आपको 26 नवंबर 1949 को यह बनकर आपका संविधान तैयार हो गया, इस पर पूरा डिस्कशन हो गया, जो हमारे देश के अनुकूल नहीं था उसको हटा दिया गया, जो था उसको ले लिया गया। और अब कहा जाता है कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, जब उस जमाना में जब अंग्रेजों ने इस कानून को बनाया था, तो उस समय 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। तो उसमें से अधिकतर 1935 में जो अंग्रेज ने हम लोगों पर, भारतीय लोगों पर शासन करने के लिए जो बनाया था संविधान, तो उसी में से अधिकतर संविधान को इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया अपने संविधान में। इसलिए कहा जाता है कि हमारा भारत का जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम का उसका अहम रोल है। तो इस तरह से जब ये 26 नवंबर 1949 को अपना भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उस संविधान को जब जे दिन यह तैयार हुआ, तो उस दिन कहा जाता है कि 284 सदस्य उपस्थित थे। ध्यान रखेंगे, 284 सदस्य उपस्थित थे। तो उस तरह से, और इन सभी ने मिलकर, 284 सदस्य लोगों ने मिलकर इस संविधान को पारित कर दिया। उस दिन उस पर मोहर लग गया कि भारत का संविधान बनकर अब तैयार है। अब बात आती है कि भारत का जब संविधान बना, तो संविधान को बनाने में, निर्माण करने में समय तो लगा होगा। तो यह समय लगा आपको 2 साल 11 महीना 18 दिन। ध्यान रखेंगे, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का वक्त लगा। अब उसके बाद जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो आपने देखा कि 3 टाइम में डिस्कशन हुआ, 3 बार डिस्कशन हुआ संविधान पर। तो यह 114 दिन इस पर डिस्कशन हुआ, 114 दिन इस पर बहस चली। और आपने यह भी देखा कि ये लोग आखिर जहाँ तहाँ गए, अमेरिका गए, ब्रिटेन गए, रूस गए, ऑस्ट्रेलिया गए, दक्षिण अफ्रीका गए, बहुत सारे देश वो लोग जा जाके वहाँ की जो अच्छाई था उनको लाए लिख कर। तो उनको आने जाने में भी खर्च हुआ होगा। तो इस तरह से लगभग मोटा मोटी आप कह सकते हैं 14 लाख रुपया उस जमाना में। ये हम लोग कब की कहानी पढ़ रहे हैं? तो 1949 की। तो उस जमाना में लगभग 64 लाख रुपया, अगर एक्यूरेट बोला जाए तो 63,96,729 रुपया उस जमाना में खर्च हुआ। अब जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ, तो आपने यह भी देखा कि संविधान पारित कब हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को। तो जब पारित हुआ, बनकर तैयार हुआ, तो उस समय में हमारे संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। फिर से ध्यान रखेंगे,
22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में अब यह 8 अनुसूची के जगह पर अब 12 अनुसूची हो गया है, जबकि 22 भाग उतना ही है, 395 अनुच्छेद भी है, लेकिन 8 अनुसूची के जगह पर 12 अनुसूची हो गई है। अब जब संविधान हमारा बन रहा था और आपने देखा कि आगे चलकर जब 26 नवंबर 1949 को जब पारित होने वाला था, तो उससे पहले जो संविधान में जो बनाए इन लोगों ने अनुच्छेद जो बनाया, उसमें इन लोगों ने कुछ चेंज किया। तो चेंज किया लगभग 15 को, याद रखिएगा 15 अनुच्छेद को इन लोगों ने चेंज किया, पूरे 15 अनुच्छेद को इन लोगों ने चेंज किया। तो 15 अनुच्छेद कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, एक लाइन से आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद फिर देख लीजिए 60 है, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, यानी कि इन सभी को मिलाकर आप गिनेंगे तो पूरा 15 गो, तो 15 गो अनुच्छेद में चेंजिंग की गई और तब जाकर इसको लागू करने के लिए अब आगे बढ़ा। तो कहा जाता है कि 26 नवंबर 1949 में जो आपने पढ़ा कि लागू करना है 26 नवंबर, ध्यान रखेंगे, तो अपना संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को। आखिर ये नवंबर में तैयार हो गया तो उसी समय लागू कर सकते थे, लेकिन 26 नवंबर को उन लोगों ने इसको मतलब पूरे देश में लागू नहीं किया, 26 जनवरी को लागू किया, यानी कि लगभग 2 महीना बाद। आखिर 2 महीना बाद क्यों लागू किया गया, इसीलिए क्योंकि हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि 26 जनवरी 1929 को, ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1929 को हमारे जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर में रावी नदी के किनारे 12 बजे रात में पहला बार उन्होंने झंडा फहराया था, तिरंगा, और उसी समय उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। तो उस डेट को याद करने के लिए, अब अपना देश तो आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो इसीलिए उस डेट को यादगार बनाने के लिए उन लोगों ने 2 महीना रोक दिया और तब जाकर आपको 26 जनवरी 1950 को यह संविधान को लागू किया गया पूरे देश में, जो कि हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन यहां आप ध्यान रखेंगे कि 2 दिन पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले फिर से एक अंतिम बैठक हुआ, यानी कि 24 जनवरी के दिन। तो 24 जनवरी 1950 को जब बैठक हुई, फाइनल बैठक, तो उस बैठक में यह तय किया गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनेंगे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। उसके अलावा मई 1949 में, ध्यान रखेंगे मई 1900, यहाँ ध्यान रखेंगे कि आप राष्ट्रमंडल में भारत को सदस्यता मिली है, यह भी ध्यान रखेंगे ये। उसके बाद आप यहाँ थोड़ा देर के लिए देखें कि उसका 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और दूसरा है कि 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखेंगे देश के आज़ादी से पहले एग्जाम में पूछता है, तो अपना जो झंडा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसको कब मान्यता मिला, तो देश के आज़ादी जब हुई उससे पहले, तो यह 22 जुलाई 1947 को देश राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिला। और हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है, तो वो राष्ट्रगान जो है वो इसे मान्यता मिला 24 जनवरी 1950 को। तो आप गौर करेंगे कि जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसके 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले हमारे प्रथम राष्ट्रपति को तय किया गया और हमारा राष्ट्रगान कौन होगा वो तय किया गया। और इसके अलावा यह देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज जो है, यह अपना देश को आज़ाद होने से पहले यह तय किया गया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिला कि उसमें कौन सा रंग होगा। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बोला जाए तो 22 जुलाई 1947 मारेंगे। दूसरी बात आप यहाँ देखें कि मई 1949 में, यानी कि संविधान लागू होने से पहले और देश से आज़ाद होने के बाद, राष्ट्रमंडल में हम लोग के देश ने सदस्यता ग्रहण किया। राष्ट्रमंडल में हम लोगों के देश ने सदस्यता
ग्रहण किया। तो इस तरह से आपने यह देखा कि भारत का संविधान भी लागू हो गया। अब इसमें एक बात हम लोग यह देखेंगे कि आप पढ़े हैं कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय 1946 में एक के मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी। अब जब देश आजाद हो गया, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में। अब जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद किसको क्या क्या पद मिला उस पर भी थोड़ा हम लोग ध्यान दे देते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी को आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री चुना गया सबसे पहला। तो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू। इनके अलावा इनको और 3 विभाग दिया गया, एक राष्ट्रमंडल, उसके बाद विदेशी मामला, इसके बाद वैज्ञानिक शोध। तो प्रधानमंत्री के अलावा 3 विभाग इनको और सौंपा गया। यह हम लोग पढ़ रहे हैं 1947 का मंत्रिमंडल। उसके बाद आप देखेंगे नंबर 2 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी गृह विभाग मिला, उसके अलावा सूचना विभाग और राज्य के मामला, राज्य से संबंधित जो भी मामला होगा उनको यह देखना था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। उसका तीसरा जो है राजेंद्र प्रसाद जी। आप देखेंगे कि संविधान लागू होने से पहले की यह 1947 का यह मंत्रिमंडल है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि तो यह राष्ट्रपति बनने से पहले राजेंद्र प्रसाद जी जो थे खाद्य मंत्री और कृषि विभाग के मंत्री थे, यानी कि इनको 2 विभाग दिया गया था 1947 के मंत्रिमंडल में, जो कि खाद्य विभाग और कृषि विभाग की इनकी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन 26 जनवरी आपने देखा कि लेकिन 24 जनवरी 1950 को इनको राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया गया। उसके बाद है अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखेंगे अबुल कलाम आजाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री 1946 में कोई और थे, और आप देखेंगे कि 1946 में सी राजगोपालचारी जो थे शिक्षा मंत्री थे 1946 में, जो कि हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। तो आपसे यह सवाल आएगा कि स्वतंत्र भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। उसके अलावा है नेक्स्ट है जॉन मथाई। जॉन मथाई देखिएगा 1946 का कैबिनेट में उनको बनाया गया था उद्योग और आपूर्ति मंत्री, लेकिन 1947 के कैबिनेट में इनको बनाया गया रेलवे मिनिस्टर, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी जो आप यहाँ देख सकते हैं, अंबेडकर जी को यहाँ पर आपको विधि मंत्री बनाया गया 1947 का मंत्रिमंडल में, 1946 में ये नहीं थे। उसका जगजीवन राम जी, जगजीवन राम जी जो थे 1946 में भी श्रम मंत्री थे और 1947 के भी में श्रम मंत्री ही बने मंत्रिमंडल में। उसका बलदेव सिंह, बलदेव सिंह उस समय भी रक्षा मंत्री थे और अभी भी यह रक्षा मंत्री ही रहे हैं बलदेव सिंह, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया। इसमें अब नया आया राजकुमारी अमृता कौर। ध्यान रखिएगा राजकुमारी अमृता कौर, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। ऐसे भी राजकुमारी को देख के स्वास्थ्य ठीक ही हो जाता है, स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद भाभा, भाभा से याद रखिएगा कि इनका पूरा नाम है CH भाभा, जो कि 1947 के मंत्रिमंडल में इनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे 1946 का मंत्रिमंडल में इनको कार्य, खान और बंदरगाह का विभाग दिया गया था। तो याद रखेंगे CH भाभा 1947 में इनको वाणिज्य मंत्रालय दी गई। उसके बाद है किदवई जी। तो किदवई जी का इनका पूरा नाम है रफी अहमद किदवई, जो कि 1947 के मंत्रिमंडल में इनको संचार मंत्रालय दी गई थी, किदवई जी को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपको सेठी, सेठी जी। तो सेठ आदमी ही के पास पैसा होता है तो वित्त मंत्रालय याद रखिएगा। तो सेठी जी का पूरा नाम है RK सनमुगम सेठी। तो इनको वित्त मंत्रालय दिया गया 1947 का मंत्रिमंडल में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मुखर्जी, मुखर्जी का पूरा नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यह मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है, ध्यान रखना है ये भी। उसके बाद है आपको BN गाडगिल, सबसे लास्ट। तो BN गाडगिल जो है वो कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि
स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो है वो आपको 1947 में जो बना, तो इसमें पूरे 15 सॉरी माफ कीजिएगा, पूरे 14 सदस्य को विभाग दिया गया, मंत्री बनाया गया। तो इस तरह से आपने हम लोगों ने देखा संविधान सभा के बारे में पार्ट 2। तो इसमें आज चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।